आज मैं क्लास 10वीं का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है बच्चों के लिए बहुत डरावना होता है कि अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा से हम अपने चारों ओर की घटनाएं देखते हैं। घर में गर्मी के दिनों में अक्सर दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, पानी अलग और उसका अन्य चीजें अलग। दूसरा, घर में भोजन पकता है, बनता है, लोहे में जंग लग जाता है, बच्चों के साइकिल में जंग लग जाता है तो बच्चे उसको साफ करते हैं। दूध का जब फटता है तो हम उसके रूप रंग में अंतर देखते हैं। दूध का अलग सा रूप है, फटने के बाद अलग हो जाता है। भोजन जब पकता है तो सबसे पहले हरी हरी सब्जियां अगर बन रहा है तो उससे रंग में परिवर्तन हो जाता है। लोहे की जब जंग लगता है तो जंग लाल सा लग जाता है, काला सा पड़ जाता है। तो ये सब घटनाएं हम अक्सर अपने घरों में या आसपास को देखते हैं और यह परिवर्तन अस्थायी है। दूध का एक बार फट जाने के बाद फटे हुए दूध का पुनः दूध के रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भोजन जो एक बार पक गया, चावल, आटे से रोटी बन गया, वो पुनः हम उस रोटी से आटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी वह अस्थायी परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना एक सामान्य घटनाएं है। जंग से हम पुनः लोहा बनते हुए कभी नहीं देखा। अगर आपने कहीं देखा है तो बता सकते हैं। तो ये ऐसी परिवर्तन है जो एक दिशा में होता है और अस्थायी होता है, यानी पूर्व के पदार्थों में वह नहीं बन पाता है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ लक्षण देखते हैं। तो ऐसी घटनाएं को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये सारे जो शब्द हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, सब एक ही है। घटनाओं में देखते हैं कुछ विशेष चीजें जो लक्षण के रूप में हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई ठोस से द्रव अवस्था में भी आ सकता है पदार्थ। कोई ठोस से गैस भी बनता है। अभी एक कागज को आप जलते हुए देख रहे हैं, यह सॉलिड है, लेकिन अब एक गैस बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इसमें जो कार्बन है वह जल करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। तो ये क्या, ये जो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आगे हम क्या देखते हैं, तापमान में परिवर्तन। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा अभिक्रिया नहीं है जिसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ में बहुत ज्यादा होता है, कुछ में बहुत कम होता है, जो समझ में नहीं आता है। जैसे कोयले का जलने के साथ ही आसपास के तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाता है। साथ ही हम कली चूना को पानी में डालते हैं तो वह पानी समेत जिस बर्तन में रखा जाता है वो पूरा गर्म हो जाता है। तीसरा लक्षण क्या, रंग। भोजन बनने के बाद उसके रंग, उसके स्वाद में अंतर हो जाता है। ये भी बहुत आसानी से
आंखों से देखा जाता है, चख करके पता किया जा सकता है। तो रंग और स्वाद में अंतर, या सबसे पहले तो भोजन जब खराब भी हो जाता है, बनने के बहुत देर के बाद भोजन जब नहीं कोई उपयोग होता है, तो वह जब खराब हो जाता है तो उसके रंग भी बदल जाते हैं, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर क्या है, गैस निकलना। बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें गैस निकलता है। धनबाद के कोयला खदानों में आप सुने होंगे कि एकाएक गैस निकलने लगा। वो कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन अंदर में हो रहा था, एकाएक उसे जगह मिला और वह बाहर वातावरण में निकलने लगा। तो हम ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण को जानेंगे। आगे रासायनिक अभिक्रिया रसायन शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जिसमें ऊपर की बातों को ही समेकित किया गया है। अस्थायी परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उन पदार्थ का सारे गुण समाप्त हो जाते हैं और एक नया गुण आ जाता है। साथ ही रासायनिक अभिक्रिया का अल्टीमेट स्थिति यह है कि नए अणु का निर्माण होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि वह स्थायी परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसमें अवयवी पदार्थ का गुण समाप्त हो जाता है, साथ ही नए अणु का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया ये जानना है। एक उदाहरण यहाँ लेना, मोमबत्ती के जलने के में बहुत महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती जब जलता है तो दो घटनाएं उसमें देखने को मिलता है। मोमबत्ती कुछ जलता है, अधिक से अधिक भाग जल जाता है, वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन कुछ भाग मोमबत्ती के साइड में या जमीन पर गिर के रह जाता है, तो वो है एक भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलने बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दोनों घटनाएं मोमबत्ती में देखने को मिलता है। अगर पूरा जल करके गैस बन गया तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। और दूसरा जो बिंदु है इसमें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कुछ अलग नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के जो तरीके हैं उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अक्सर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वो इस रूप में होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस। अभी हमने कागज जलाया, उसमें कागज में कार्बन था, वातावरण में ऑक्सीजन था। माचिस के तिल्ली के आने के प्रभाव से तापमान जब उसका आ गया कागज का तो वह जलने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये घटनाएं हुई हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन इन शब्दों में लिखना बहुत ही असुविधाजनक है। इसलिए इन पदार्थों को इनके अणुसूत्र में, इनके संकेतों में जब हम लिख करके रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो यही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कार्बन के बदले हैं इनका संकेत हम C लिखे हैं, ऑक्सीजन का अणु O2 लिखे हैं, और जो बनने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम CO2 लिखे हैं। इन्हीं सबका ये अणु है, इन्हीं सबका ये संकेत है जो रासायनिक भाषा में इसको दर्ज किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ हम लेते हैं उनको एक अलग नाम दिया गया है, उनको अभिकारक कहा जाता है, अंग्रेजी में रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को पुनः कहना चाहेंगे, जब हम अभिकारक और उत्पाद के संकेत और अणुसूत्र के में व्यक्त करते हैं तो यही तरीका रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
इसी में एक और भी महत्वपूर्ण है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी समीकरण को हम संतुलित कब कहेंगे, जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मैंने एक कार्बन परमाणु लिया और एक कार्बन यहाँ परमाणु प्राप्त हो गया। ऑक्सीजन का 2 परमाणु लिए, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु। तो यही रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आज के अध्याय 1 का जो पाठ हुआ उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को जाने, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हमें महत्वपूर्ण रूप से जानना है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग और स्वाद में अंतर, गैस निकलना, साथ ही रासायनिक समीकरण जो संकेतों में लिखे गए इसे हमें